नमस्कार दोस्तों। यह कहानी बहुत साल पहले की है। एक गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम सामरी था। वह काली शक्तियों की साधना करता था और अमर होने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग उससे डरने लगे। एक रात सामरी एक पुरानी हवेली में बैठकर अमरता की अंतिम पूजा कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, हवन की आग जल रही थी और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसी समय गांव के ठाकुर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। ठाकुर ने गुस्से में आके कहा, आज इस शैतान का अंत होगा। सामरी जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा भी तो मैं हर 20 साल में वापस आऊंगा और तुम्हारे खानदान की हर लड़की मेरी होगी। गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर हमला कर दिया। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने सामरी का सिर काट दिया। मरते समय भी सामरी की आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा। उस दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसका श्राप जिंदा रहा। 20 साल बीत गए। अब उसी ठाकुर के घर में उसकी बेटी सुमन रहती थी। वह एक खुशमिजाज और पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। उसे इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन सुमन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में बैठी थी। सभी पिकनिक की बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, चलो किसी डरावनी जगह चलते हैं। दूसरे ने मजाक में कहा, पुराना मंदिर चलते हैं, बहुत भूतिया है। सुमन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सबके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर उसके घर पर उसके पिता बहुत परेशान थे। उन्हें पुराने श्राप के बारे में सब पता था। उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने सुमन की कुंडली देखकर कहा, वो समय आ गया है। सामरी की आत्मा वापस आ चुकी है और इस बार उसकी नजर आपकी बेटी पर है। ठाकुर घबरा गए और बोले, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। पंडित ने कहा, उसे पुराने मंदिर से दूर रखे, वही सबसे बड़ा खतरा है। अगले दिन सुमन और उसके दोस्त जंगल में स्थित पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर बहुत ही टूटा फूटा और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब लोग घबरा गए। अचानक मंदिर के अंदर रखा बुझा हुआ दिया अपने आप जल उठा। दीवारों पर अजीब सी साए दिखाई देने लगी। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं। सब डर के मारे चिल्लाने लगे और जल्दी जल्दी वहां से बाहर भाग गए। उस दिन के बाद सुमन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उस रात में डरावने सपने आने लगे। सपनों में एक काला साया उसे अपने पास बुलाता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। कभी वह अचानक गुस्से में आ जाती, कभी उसकी आवाज बदल जाती। उसके दोस्त के साथ भी बुरी घटनाएं होने लगी। एक दिन उसकी एक दोस्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। बाद में उसका शव मिला और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। ठाकुर ने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने सुमन को देखकर कहा, इस पर सामरी की बुरी नजर पड़ चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो वह पूरी तरह इसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। ठाकुर ने पूछा, इसे बचाने का कोई तरीका है? पंडित ने कहा, हमें उसी पुराने मंदिर में जाकर सामरी की आत्मा का अंत करना होगा। आखिरकार वह रात आ गई। ठाकुर, पंडित और कुछ लोग सुमन को लेकर पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर जाते ही तेज हवा चलने लगी। हवन की आग अपने आप जल उठी। तभी सामरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अचानक सुमन हवा में उठ गई और उसकी आंखें काली हो गई। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ठाकुर ने तलवार उठाई। सामरी और ठाकुर के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। सामरी अपनी शक्तियों से हमला कर रहा था, लेकिन पंडित के मंत्रों से उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार ठाकुर ने पूरी ताकत से वार किया। सामरी जोर से चीखा, नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन इस बार उसका अंत हो गया। एक तेज रोशनी हुई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। मंदिर शांत हो गया। सुमन जमीन पर गिर गई, लेकिन अब वह पूरी तरह सुरक्षित थी। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे सालों पुराना श्राप खत्म हो गया हो। ठाकुर ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन जंगल के एक कोने से हल्की सी हंसी फिर से सुनाई दी, जैसे बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर आपने यहां तक देखा तो आप हिम्मत वाले हो।
सब्सक्राइब करो वरना आज रात वो वापस आ जाएगा।